प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें टोटल 3 मेथड होता है, एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे। क्या क्या मेथड है आइए मैं आपको बताता हूं। इसमें पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे? कितना मेथड है? 3 मेथड है। समझे? हालांकि इस 3 मेथड के बीच में भी कुछ मेथड्स आ जाता है, जैसे आपका वेरिएबल सेपरेबल है, इसके बाद आपका आएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये इसी का पार्ट है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आएगा आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसी का पार्ट है इसीलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। समझ गए? यही 3 मेथड है जिससे हम लोगों को पढ़ना है। और जो आपका पहला मेथड आएगा वो आपका क्या आएगा? वेरिएबल सेपरेबल। इसी चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। समझे? सबसे पहला क्या है हम लोगों को? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। किस मेथड से? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। देखिए थोड़ा सा थ्योरी देखिए, याद रहे कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? डी पर कितना पावर होना चाहिए? 1। समझ गए? और फर्स्ट डिग्री का मतलब कि उसका भी पावर 1 होना चाहिए, यानी कि इस तरह से dy बाय dx, डी पे कितना पावर है? 1। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। यदि आप इस पे 2 पावर देते हैं तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। लेकिन 3 पावर दीजिएगा तो कितना डिग्री? 3। आपको ऐसे करके नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है ना, इस पे पावर नहीं रहेगा। समझ गए? इस पे पावर आपका नहीं रहेगा, वो सब चीजें को हम लोगों को पढ़ना है। समझे? एक चीज एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया कि अब जितना भी इक्वेशन आपको दिखेगा उसमें डी का कितना पावर रहेगा? 1। और उस पूरे का भी कितना पावर रहेगा? 1 पावर। क्लियर हो गया? डी का पावर 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। इस पूरे का पावर 1, इसका मतलब फर्स्ट डिग्री। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे। मान लीजिए क्या? मान लीजिए कि आपका dy बाय dx बराबर fxy, dy बाय dx बराबर fxy एक फंक्शन है। ये जो fxy है ये एक रिलेशन है आपका x और y दोनों में। समझ गए? ये किसमें रिलेशन है? x और y दोनों में। इसको यदि हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग इसको 2 भागों में बांट लिए, जैसे इस तरह से fx and gy, इसको कितना भागों में बांट लिए? 2 भागों में। यानी कि x वाले को हम लोग एक साथ कर लिए और y वाले को हम लोग एक साथ कर लिए। समझ गए? x वाले को हम लोग क्या किए? एक साथ, और y वाले को क्या किए? एक साथ। इसमें आप इस तरह से कीजिए। अब क्या कीजिए? dy बाय
ये आपका जो है जो g वाला फंक्शन है यानी कि जो y वाला फंक्शन है उसको y के साथ रखिए और x वाले को किसके साथ रखिएगा, x के साथ। इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, समझे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब कि y वाला एक साथ हो गया और x वाला एक साथ, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। इसमें दो वेरिएबल था x और y, हम लोग y वाले को किसके साथ रख दिए, dy के साथ, और x वाले को किसके साथ रखे, dx के साथ। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, वेरिएबल को क्या किए, सेपरेट कर दिए। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप यदि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं dy बाय gy बराबर इंटीग्रेशन fx dy, समझ गए। और मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेट किए आप, आपका फंक्शन मिल गया बढ़की gy, रिजल्ट क्या मिला, बढ़की gy। और इसको जो आप इंटीग्रेट किए इससे आपको मिल गया, चूंकि f तो एक बार यूज कर चुके हैं ना, मान लीजिए कि आपको मिल गया f1x, आपको क्या मिल गया, f1x। और जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक आपका क्या मिलेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या मिलेगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही जो आपका समीकरण होगा ना, इसी समीकरण को हम लोगों को निकालना, समझ। अच्छा वही बोलो, ठीक है वही बोलो। तो यही आपका क्या होगा, एक ये आपका क्या होगा, इसी चीज को हम लोगों को लाना है। आपका इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और सॉल्व करके हम लोगों को इस फॉर्मेट में लाना। जैसे देखिए कि आप इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल को पढ़ना शुरू कीजिए। एग्जांपल आपका है 9 नंबर, समझे। एग्जांपल आपका क्या है, 9। एग्जांपल 9 क्या कहता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में इसको पॉज कर देते हैं। देखिए अब इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी से हम लोग लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9। क्या कहते हैं, लिखो नहीं लो बेटा, पहले समझो, लिखने के लिए बहुत है टाइम। आपके पास क्या दिया हुआ है, dy बाय dx बराबर x प्लस 1 हाँ बट्टे में 2 माइनस y, ठीक। जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है बोलो तो, dy बाय dx बराबर x प्लस 1 बाय 2 माइनस y, ठीक। अब इसके वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट, यानी कि x वाले को x dx के साथ रखना है और y वाले को dy के साथ, समझ गए। x को किसके साथ रखना है, dx के साथ, y वाले को dy के साथ। अब ऐसा करो ना, कोना कोनी गुना करने पे सेपरेट हो जाएगा, होगा ना, कोना कोनी गुना करने पे सेपरेट हो जाएगा। तो इसको बेटा सेपरेट कर दो, इसको क्या किए दोनों हम लोग सेपरेट कर दिए सेपरेट दोनों को। देखो y वाला सिर्फ एक तरफ हो गया, x वाला तरफ एक तरफ हो गया। अब इंटीग्रेट करना है, अब क्या करना है, नो इंटीग्रेट, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 माइनस y dy बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब देखो दोनों क्या हो जाएगा बाबू रे, 2 इंटू dy होगा कि नहीं जी, 2 को किससे गुना करेंगे, dy से, 2 को किससे गुना करेंगे, dy से, 2 तो बाहर हो गया, और dy का बोलो इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन बोलो कितना, dy का इंटीग्रेशन कितना, y, dy का इंटीग्रेशन y, ठीक। अब देखो ये y है ना, y का इंटीग्रेशन बोलो तो y स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन कितना होगा नूनू, y स्क्वायर बाय 2, बोलो y का इंटीग्रेशन कितना होगा, y स्क्वायर बाय 2, ठीक। चलिए यहाँ बोलो x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना नूनू, x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। अब 1 into dx, तो dx हो गया ना, 1 into dx कितना हो गया जी, dx,
1 इंटू डी एक्स कितना हो गया dx, और dx की इंटीग्रेशन बोलो बेटा, dx की इंटीग्रेशन कितना x प्लस कितना हो गया c, प्लस कितना हो गया c। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार चेक कर लीजिए कि यही फॉर्मेट है कि थोड़ा सा तोड़ा है, एक बार देख लेने दो। एने कर दिया ही ना जी, चलो तुम भी कर। ठीक है, तो वही देखना चाह रहे थे क्या क्या है। ऐसा करो बेटा, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 2, बोलो कितना हो जाएगा दोनों, बोलो जो x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा 2c, नहीं यही ना होगा। ठीक, इसको काट दो, काट दिए, यानी कि 4y माइनस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 2c। सब उस तरफ लेकर चले जाओ, तो देखो तो कितना हो जाएगा लेके जाने पर, यानी कि बोलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c प्लस हो गया 2c, और इसको लेके आओ तो माइनस, बल्कि प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में कितना हो गया 0। यानी कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज थोड़ा सा बढ़िया से लिख दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c1 बराबर 0, प्लस c1 बराबर 0, वेयर c1 बराबर कितना है 2c, क्योंकि ये c और 2 को गुना कर दोगे तो 2c आपका एक कांस्टेंट ही तो हुआ, क्या हुआ आपका एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को 2c के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं c1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका विस्ट है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि यह अभीष्ट, ठीक है, यह अभीष्ट है। बोलो नहीं नहीं वो नहीं लिखना। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है अगला, कहता है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करना है, सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है। बोलो नूनू क्या दिया बेटा, बोलो dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। ठीक, सबसे पहला काम हम लोगों का है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना। कहने का मतलब x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ, ये हम लोगों का पहला काम है। x वाले को क्या करना है एक तरफ और y वाले को एक तरफ, समझ गए, x वाले को क्या करना है एक तरफ, y वाले को एक तरफ। अब ध्यान से देखो बेटा, कोना कोनी गुना कर दो बाबू, कोना कोनी क्या करेंगे गुना, बोलो बेटा कोना कोनी क्या करेंगे दोनों गुना। अब देखो पहले dy लिख दो बाबू रे, पहले dy, और देखो इधर भी dy दिख रहा है ना, इधर भी dy दिख रहा है, इसको इस तरफ लेते आएंगे, क्या करेंगे दोनों इस तरफ लेते आएंगे, समझ गए बेटा। अब देखो y वाला एक तरफ हो गया ना, y वाला एक तरफ हो गया। अब यहाँ पर आप लिखे dx लिखे, यहाँ पर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर बट्टे में लिख जाइए। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ गुना में है, इस तरफ आएगा तो किसमें आएगा भाग में, किसमें आएगा नोनो भाग में। रवि भाई चिल्ला के बोलो इसमें आएगा बेटा इधर भाग में, कहाँ आएगा नोनो भाग में, कहाँ आएगा बेटा जोर से बोलो भाग में। ठीक, अब देखो तो x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कीजिए। चलिए बोलो, बोलो dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
क्या हो गया बेटा, dy by dx, हाँ dy by 1 plus y स्क्वायर की इंटीग्रेशन और dx by 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स बोला ना, नहीं क्या होगा रेनू, टेन इनवर्स। एकदम आज खूब खुश है आप, सबसे पहले बताया जा, बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक। बोलो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स y, क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, यानी कि टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x और एक आपका कांस्टेंट और एक क्या हो जाएगा नो कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो है आंसर क्या है जी, देखो तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कर सकता है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ गए। चलो ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यहाँ पे फटाफट नोट करो। सुनो बेटा क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 11 क्या है, dy बाय, यहाँ देखो dy बाय dx बराबर कितना बोलो उन्होंने, -4xy स्क्वायर, कितना बेटा -4xy स्क्वायर। dy बाय dx बराबर क्या है, -4xy स्क्वायर। तो इसका हम लोगों को इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस बार क्या निकालना है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, नहीं जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब याद कीजिए, हम लोग बोले थे कि इसमें क्या है कि एक स्पेशल वैल्यू हम लोग रख देते हैं, है या नहीं, यानी कि इसमें आपका कांस्टेंट जो होता है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखेगा, तो उसी कांस्टेंट को हटाने के लिए y बराबर 1 है जब x बराबर कितना है 0, वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c हम लोग लाते हैं ना, उसी c को हटाना है। उस c को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, y बराबर 1 और x बराबर 0। कैसे यूज करेंगे, आइए आप देखिए, देखिए बेटा कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। गिवन यानी कि दिया है, बोलो तो क्या दिया हुआ है बाबू रे, बोलो बेटा dy बाय dx बराबर -4x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है दोनों, dy बाय dx बराबर -4xy स्क्वायर। सबसे पहला काम है वेरिएबल को सेपरेट करना, पहला काम क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी कि y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लाना है। y वाले को क्या करना है, एक तरफ, x वाले को एक तरफ। उसके लिए जो बेस्ट तरीका ये है कि आपको क्या करना है, तो आपको कोना कोनी गुना कर देना, समझ गए, क्या तरीका है, कोना कोनी गुना कर देना, तब अब सेपरेट करना आसान हो जाएगा। अब सेपरेट करना आसान हो जाएगा। देखो इधर y दिख रहा है, क्या y दिख रहा है बेटा, तो y इधर लेते आओ, यहाँ पे गुना में है ना, जब यहाँ पे गुना में है इस तरफ y आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में, यहाँ पर y क्या हो जाएगा दोनों, भाग में। इधर -4x dx हो गया सेपरेट, एक तरफ y वाला हो गया और एक तरफ x वाला, है या नहीं, एक तरफ हो गया y वाला और एक तरफ x वाला। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dy बाय y स्क्वायर बराबर -4 कांस्टेंट बाहर x dx, नहीं क्या हो गया, dy बाय y स्क्वायर बराबर, इधर देखो dy बाय y स्क्वायर बराबर -4 और इंटीग्रेशन x dx, समझ गए, क्या हो गया -4x dx। अब बताओ तो 1/x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का कितना यूज किया हम लोग, -1/x ना, क्या होता है -1/x, कैसे कि ये पावर ऊपर चला जाएगा -2, तो फॉर्मूला क्या होता है इस तरह से ना, x पे पावर -2 जोड़ 1 बट्टे में -2 जोड़ 1, x पे पावर -1/(-1) हाँ, तो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो तो, 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, बोल भाई तो बोलो कितना होता है 1/x, कैसे होता है -1/x, देखो यहाँ पर नीचे पावर 2 है ना,
ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला में कहता है +1, ठीक। और जो पावर है उसी से क्या करते हैं भाग देते हैं, पावर से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो -2 + 1 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो x पे पावर -1 हो गया और नीचे कितना हो गया -1। तो देखो पावर में माइनस है तो बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ गया और ये तुम्हारा -1 हो गया, यानी कि 1/x² की इंटीग्रेशन कितना हो गया -1/x, कितना हो गया -1/x। ये तुम्हारा हो गया -1/y, ठीक है। -4, चलो x का इंटीग्रेशन बोलो तो x का कितना जी x² x का इंटीग्रेशन बोलो कितना x²/2, x का इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2, नहीं x का इंटीग्रेशन कितना बोलो बेटा x²/2। चलो एकदम सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, लिखना मत। देखो लोग क्या हो गया, देखो सबसे पहले माइनस से गुना कर दो, ये 2 बार में कट गया ना, चलो माइनस से गुना करो तो बोलो कितना होगा 1/y, ठीक। ये कितना हो जाएगा +2x², कितना होगा +2x², यानी कि 2x²। और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक। देखो 1/y हो गया ना, y निकालो तो y निकालेगा तो क्या हो जाएगा, पलटी मारेंगे ना, 1/2x² माइनस कितना हो जाएगा c। जब इधर पलटी मारेंगे तो पलटी इधर भी मराएगा, है या नहीं। जब यहाँ पर पलटी मारेंगे तो पलटी यहाँ पर भी मराएगा, ठीक। इसका नाम दे दो 1 नंबर, क्या नाम दे दिए 1 नंबर। अब देखो कंडीशन क्या कहता है, देखो तो अब क्या कहता है कंडीशन, x = 0 और y = 1 रखने के लिए क्या बोलता है, x बराबर क्या रखना है 0। देखो ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे लिखना है तो लिख देना, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया बेटा जनरल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन निकालना है पार्टिकुलर, क्या निकालना है पार्टिकुलर। पुट करो, बोलो क्या फुटेगा, पुट x = 0 और y = 1, x = 0 y = 1, इसमें फुटेगा बेटा इन 1 में, इसमें फुटेगा 1। देखो तो क्या हो गया, y की जगह क्या रखेगा 1, 1/2 और x की जगह क्या रखेगा 0 -c। तो देखो तो क्या मिल गया 1 बराबर 1/-c ना, ये तो खत्म हो गया, यानी कि -c = 1, यानी कि c बराबर कितना हो गया -1, c बराबर कितना -1, इसका वैल्यू 1 में रखो, 1 इंप्लाइज। सुनो बेटा बोलो y बराबर कितना 1/2x² और c की जगह क्या रखेगा -1, c की जगह -1, माइनस गुनी माइनस कितना हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा +1। देखो आंसर है, यही फॉर्मेट है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना, क्या लिखेगा बेटा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल है। चलो फटाफट नोट करो। देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहता, हम लोगों को एक जो है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 whose differential equation is x dy बराबर 2x² + 1 dx। सुनो एक कर्व किस बिंदु से पास हो रहा है 1 1 से, एक वक्र है एक कर्व है किस बिंदु से पास हो रहा है 1 1 से, समझ गए। एक कर्व किससे पास हो रहा है 1 1 से, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो तो क्या है x dy बराबर 2x² + 1 dx। एक कर्व किस बिंदु से पास हो रहा है 1 1 से, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x dy बराबर 2x² + 1 dx। हम लोग को उस कर्व का समीकरण निकालना है, हम लोगों को क्या करना है उस कर्व का समीकरण। ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा देना है, समझ गए।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बाबू, ध्यान से सुनो बाबू रे, देखो क्या क्या दिया हो, बोलो तो बेटा। गिवन यानी कि दिया है, बोलो जोर से। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बोलो तो, बोलो x dy, बोलो x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। बोलो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ गए क्या दिया हुआ है इन्होंने? एक चलो यहाँ देखो, बोलो क्या दिया हुआ है, x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका दिया है, समझ गए। अब इसमें देखिए पहला एम आपको क्या करना है, पहला एम है कि x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। x वाले को क्या करना है, एक तरफ, और y वाले को एक तरफ। तो पहले x वाले को एक तरफ करो। तो पहले देखो y तो अकेला है ना, y तो सेपरेट हो ही गया। अब देखो यहाँ पर y के साथ क्या है, x, इसको इस तरफ लेके चले आओ। तो बोलो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, और x यहाँ गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में। यहाँ पर x किसमें था, गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। नहीं, किसमें हो जाएगा, भाग में। और एक क्या बच गया नूनू, dx। क्या बच गया बेटा, dx। क्लियर है? देखो दोनों सेपरेट हो गया ना, y वाला अलग हो गया, x वाला अलग हो गया। अब अगला काम बोलो क्या है, इंटीग्रेट करना। जब x और y सेपरेट हो जाए, अगला काम क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, दोनों तरफ दोनों इंटीग्रेट करने पर देखो क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, बोलो तो dy की इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा, dy की इंटीग्रेशन ये रे गधा यहाँ देख बे, बोलो जो वही बोलेगा, तुम बोलो dy की इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, बोलो y स्क्वायर बाय 2 होगा कि 3 होगा, y स्क्वायर होगा। dy की इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, उसको देखता है। अभी जब किसका पहले आंसर बोले थे क्या होगा, dy की इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, y, dy की इंटीग्रेशन y, dy की इंटीग्रेशन बोलो y, dy की इंटीग्रेशन बोलो दोनों y। इसको सॉल्व करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ के बताओ तो, बोलो 2x स्क्वायर बाय x, मिला के बोलो 2x स्क्वायर बाय x प्लस कितना दोनों, प्लस 1 बाय x, प्लस कितना बेटा 1 बाय x, दोनों को अलग अलग कर दिए। 2x स्क्वायर बाय x के प्लस कितना कर दिए 1 बाय x। देखो तो ये कटेगा, ये कट गया नो बाबू रे। यहाँ देखो बेटा, देखो ये दो कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर x बचा ना, बोलो x का इंटीग्रेशन, बोलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। बोलो बेटा x का इंटीग्रेशन कितना, x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। चलो बेटा रे 1 बाय x का बोलो तो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन 1, 1 बाय x का इंटीग्रेशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन, कौन बोला, तुम बोला, फिर सब बैठा हुआ है। हाँ ऊपर पे -1 चला जाएगा। एक के बार बताए हैं क्या, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। क्या होता है, log mod x। 1 बाय x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, log mod x। 1 बाय x का इंटीग्रेशन बोलो, मेरे से चिल्ला के बोलो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x। बोलो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। बताओ नूनू कितना हो गया, बोलो तो बाबू रे, बोलो बोलो y बराबर x स्क्वायर प्लस log mod x प्लस कितना c, प्लस कितना c। ये मिल गया जनरल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब है बाबू, सुनो बेटा, कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले जनरल सॉल्यूशन आता ही आता है। नहीं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले जनरल सॉल्यूशन आता ही आता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या आता है नो, जनरल सॉल्यूशन। क्या आता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो तो, अब x की जगह पे क्या पुटेगा बोलो तो 1, और y की जगह पे 1। x की जगह क्या पुटेगा 1, y की जगह 1। पुट पार्ट करो तो
पुट x बराबर 1 y बराबर 1, किसमें फुटेगा बेटा 1 में, किसमें फुटेगा 1। चलो बताओ तो, बोलो जोर से बोलो, y 1 बराबर, जोर से चिल्ला के बोलो 1 स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c, कितना हो गया बोलो तो, y के जगह पे 1, x के जगह पे 1। चलो 1 माइनस 1 बराबर log 1 का वैल्यू बोलो, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 1 का वैल्यू बोलो 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0। ठीक, अब देखो तो c बराबर फाइनली कितना मिल गया 0, c बराबर कितना मिला 0। देखो log 1 का वैल्यू बोलो कितना होता है 0 और c कितना मिल गया 0। अब इसका मान 1 पे रखो, 1 इंप्लाइज, बोलो तो, बोलो क्या होगा, बोलो चिल्ला के बोलो, y बराबर x स्क्वायर प्लस log mod x, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो लिखो, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि यह वक्र का विशिष्ट समीकरण। ठीक है, चलो लिखो, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज 2x by y स्क्वायर। समझ गया ना? कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझे? समझ में जरा से भी नहीं आया, अब इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। देखो तोड़ तोड़ के क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यानी कि हम लोगों को एक कर्व का क्या निकालना है समीकरण, एक कर्व का क्या निकालना है समीकरण। ये कर्व किससे पास हो रहा है -2 3 से, याद रखना कि यह कर्व किससे पास हो रहा है -2 3 से। चलो एक वो चीज पता चला कि एक कर्व का समीकरण निकालना है और वो कर्व किससे पास हो रहा है -2 3 से। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। और उस कर्व पे जो आपका गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस कर्व में जो स्लोप है ना, टेंजेंट का स्लोप, उस कर्व में टेंजेंट का जो स्लोप है वह आपका दिया हुआ है 2x by y स्क्वायर। देखो एक फोटो से बनाते हैं, एक फोटो से समझो बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये आपका एक कर्व है, ये क्या है दोनों एक कर्व है, ये क्या है एक कर्व है। सुन लो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि एरे बोलबा तो है, यहाँ पर एक बिंदु है xy, कौन सा बिंदु है xy, यहाँ पर ये तुम्हारा टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप देखो दिया हुआ है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है 2x by y स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 2x by y स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है 2x by y स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 2x by y स्क्वायर। ले रे बोलो तो x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बोलो तो तुम, नहीं तुम्हारा आगे वाला बोले, बोलो x का इंटीग्रेशन बोलो, हाँ बोलो तो, हाँ बोलो, हाँ जब पढ़ाते हैं तो चुपचाप बैठल रहता है, ये नहीं देखता, कभी वो नहीं देखता है, आदत बोलता है मेरे साथ, बोलता है जब बुलवाते हैं तो बोलते हैं, सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलने के लिए, तो ना उन्हें देखता है। बोलो देखो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है, बोलो मेरे साथ, बोलो टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप कितना है 2x by y स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप बोलो कितना है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy by dx, स्लोप क्या होता है dy by dx, स्लोप कितना होता है dy by dx, स्लोप कितना होता है dy by dx, स्लोप कितना होता है dy by dx। यानी कि जब यहाँ पर समीकरण में dy by dx कहीं नहीं दिख रहा था, फिर भी हम लोग समीकरण को बना लिए ना, क्यों बना लिए, स्लोप बराबर दिया हुआ था 2x by y स्क्वायर, और यहाँ पर स्लोप किसके बराबर होता है dy by dx। ठीक, चलो वेरी गुड। अब इसको सेपरेट करना है, अब क्या करना है सेपरेट,
सेपरेट करने के लिए सबसे पहले कोना कोनी गुना करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। जोर से बोलो, सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? कोना कोनी से गुना। सेपरेट करने के लिए कोना कोनी से गुना। चलो आ जाओ। और मजे की बात यह है कि सेपरेट हो भी गया, नहीं कोना कोनी गुना किए तो क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया। क्या हो गया दोनों? ये सेपरेट। अब इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो इंटीग्रेट करो दोनों। देखो तो y स्क्वायर dy बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर और कितना? x dx। y स्क्वायर dy, y स्क्वायर कितना हो गया? dy बराबर 2x dx। चलो आजा बेटा, बोलो बाबू y स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना होगा? y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3। बोलो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, यानी कि ये हो गया y क्यूब बाय 3। y स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना हो गया? y क्यूब बाय 3। इधर दो कांस्टेंट है बाजू में, दो कांस्टेंट है बाजू में। बेटा x का इंटीग्रेशन बोलो बाबू x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन कितना? x स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना हो जाएगा? c। प्लस कितना हो जाएगा? c। ये दो दो कैंसिल, यानी कि y क्यूब बराबर 3 उधर भेज दीजिए और x स्क्वायर प्लस कितना? c। इसको क्या बोलते हैं? जनरल। इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उन्होंने? इसको जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये जो कर्व है ना, ये कर्व एक बिंदु से पास हो रहा है। कौन सा बिंदु है? -2 3। क्या है बिंदु बेटा? -2 3। क्या है बिंदु बेटा? -2 3। अब जो है ना इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। पुट x बराबर कितना दोनों? -2। y बराबर कितना बेटा? 3। x के जगह पे क्या रखेंगे? -2। y के जगह पे 3। किसमें? इन 1। देखो y के जगह पे 3 बराबर 3, x के जगह पे -2 प्लस c। बाबू रे 3 तिहाई 27। ठीक है, 2 दूनी बेटा 4, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 प्लस 3c। तो आपका बाबू 3c बराबर है बेटा, घटा के बोलो तो कितना होगा? 7 से 2 गया 5, 15। कितना बार में घटेगा? 5 बार में, यानी कि c बराबर कितना हो गया? 5। इसका मान कहाँ रख देना है? 1 में। कहाँ रखना है बेटा? 1 में। बाबू रे कहाँ रखना है बेटा? 1 में। बोलो y क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5। देखो यही आंसर है क्या? अब कुछ और तोड़ा है, देखो तो वही नहीं जी। हाँ ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो बेटा लिखो, दिस इज द रिक्वायर्ड क्या क्या दिक्कत? नहीं मिल रहा है सर? ये बताइए जैसे कि y को थोड़ा इधर 3 है ना, इस तरफ जाता है ऊपर नियम का था इन पावर को घात को उधर भेज देना। ठीक तो है, ये फिर बट्टे में कर दे, क्या दिक्कत? नहीं हां सर, सब का दिक्कत है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हर पावर को उधर भेज देना। चलो बेटा लिखो, टाइम पे हो गया। इसका नियम कौन नियम?